दोस्तों, हरियाणा के अंदर आज एक बड़ा मुद्दा छाया हुआ है और ये मुद्दा है खासकर एससी वर्ग के अंदर कि कोटे के अंदर कोटा आरक्षण। ये चीजें कल से लागू कर दी गई है। हरियाणा के अंदर कैबिनेट की जो पहली मीटिंग हुई उसके अंदर हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी ने ये फैसला लागू कर दिया है कि आगे चलकर एससी वर्ग के अंदर कोटे के अंदर कोटा आरक्षण सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। इससे जहां एससी वर्ग के अंदर कुछ व्यक्तियों के अंदर तो खुशी की लहर है और कुछ व्यक्ति इस सिस्टम से नाराज हैं। मायावती ने भी इस बारे में अपनी राय रखी है कि इस तरह का जो सिस्टम लागू करने से हरियाणा के अंदर एससी वर्ग को बीजेपी सरकार ने बांटने का काम किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये चीज समझनी होगी कि कोटे के अंदर कोटा आरक्षण क्या है। क्या ये सिस्टम लागू होने के पश्चात एससी वर्ग का जो आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा? इससे किन किन जातियों को लाभ मिलेगा और किसको इससे कुछ हानि होगी? आज मैं आपको डिटेल में इस बारे में बताऊंगा। इसी विषय पर हम एक छोटी सी चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हरियाणा के अंदर ये बात है कि एससी जो वर्ग है उसको कितने परसेंट आरक्षण मिलता है। हरियाणा के अंदर जो एससी वर्ग है उसको दोस्तों 20% आरक्षण का लाभ दिया जाता है। ये सरकारी नौकरियों के अंदर भी और ये आप कहीं पर एडमिशन लोगे वहां पर भी। अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को जो सीजीआई है उसकी अध्यक्षता के अंदर 7 जज की जो एक कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने अपना फैसला दिया था कि भाई जातियों को आरक्षण के अंदर आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियों ने उठाया और कुछ जातियां आज भी दबी कुचली हैं। तो इस फैसले को हरियाणा सरकार ने सबसे पहले लागू कर दिया है। अब आगे चलकर जो आरक्षण इस तरह से बढ़ जाएगा, हरियाणा के अंदर जो एससी का जो आरक्षण है वो 20% था। अब इसके लिए 2 कैटेगरीज बना दी गई है, एक 10 और 10। 10% के अंदर 33 जातियों को शामिल किया गया है और इनको एक नाम दिया गया है डीएससी, यानी डेप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, यानी वो जातियां जिनको आरक्षण लागू होने के बाद इस आरक्षण का लाभ आज तक नहीं मिला था। और इसके अंदर जो मेन जातियां हैं वाल्मीकि, धानक, खटीक, बाजीगर, ओड, डूम, जुलाहा और सिकलीगर, और बाकी भी जातियां हैं, लेकिन लीड करने वाली जातियां ये हैं। ये फैसला लागू होने के बाद इन जातियों ने खुशी मनाई कि हमारे को आगे आने का मौका मिलेगा। जबकि जो दूसरा वर्ग है जिसके अंदर दूसरी जातियां आती हैं बाकी, वो इस फैसले से नाराज हैं। तो दोस्तों, ये पहले भी ये सिस्टम लागू था, इसको किसने खत्म किया था, ये कहानी कहां से शुरू होती है? तो सबसे पहले तो दोस्तों 1994 के अंदर जब भजनलाल गवर्नमेंट थी, तो भजनलाल गवर्नमेंट ने जो एससी के अंदर आरक्षण दिया जाता है उसके अंदर कैटेगरी बनाई थी एससी ए और एससी बी। लेकिन उसके बाद आगे चलकर कुछ समय के बाद इस व्यवस्था को बदल दिया गया और इसको खत्म करके जो एससी के लिए आरक्षण है वो टोटल 20% इकट्ठा ही कर दिया। उसमें जो कैटेगरी बनाई गई थी एससी ए और बी उसको खत्म कर दिया। 94 के बाद आगे चलकर भजनलाल की गवर्नमेंट आई। भजनलाल ने 94 में भजनलाल की गवर्नमेंट थी, उसके बाद बंसीलाल की गवर्नमेंट आई, उसने भी इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। उसके बाद हरियाणा के अंदर ओम प्रकाश चौटाला इनेलो की सरकार आई, उसने भी इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। लेकिन जैसे ही 2005 में कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उसने एससी और एससी ए और एससी बी को इकट्ठा करके एससी के लिए 20% आरक्षण है जो वो कर दिया, कैटेगरी इसमें खत्म कर दी। इसके पीछे कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की नेता है कुमारी शैलजा, उसका प्रभाव था, उसी के हस्तक्षेप के कारण इसको खत्म किया गया था। पिछले कुछ सालों के अंदर अगर जो एससी डीएससी में आने वाले वर्ग के लोगों ने कहा है कि आरक्षण का जो लाभ है वो किसने उठाया है? जो हमारे में जो सक्षम थे, ज्यादातर नौकरियां या एडमिशन उन्हीं को मिला है। अब कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी नौकरियों या सरकारी नौकरियों या स्कूल कॉलेज में जो एडमिशन होते हैं वहां पर इसका लाभ नहीं उठा पाए। इस चीज को लेकर जो मायावती ने ये कहा है
कि भाई ये एक पहल है गवर्नमेंट की आरक्षण खत्म करने की। धीरे धीरे ऐसा किया जाएगा, जो 2 वर्ग बनाए गए हैं, एक वर्ग को धीरे धीरे आगे चलकर आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद एससी वर्ग में दूसरी जातियों को शामिल कर लिया जाएगा। इससे आगे चलकर जो कुछ एससी वर्ग हैं वो आरक्षण से बाहर हो जाएंगे। इसके बारे में दोस्तों अलग अलग व्यक्तियों की अपनी अलग अलग राय हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, इसके बारे में अपने अलग अलग विचार रखते हैं। दोस्तों किसी भी फैसले के 2 पहलू होते हैं, किसी को लाभ होगा उसका किसी को हानि होगी, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ ज्यादा विशेष नहीं कहा जा सकता। कुछ वर्ग इससे नाराज हैं और कुछ वर्ग इससे खुश भी हैं। जैसे भिवानी के अंदर कुछ वाल्मीकि समाज के व्यक्तियों ने इस फैसला को लागू होने के बाद लड्डू बांटे, और जबकि दूसरे जो वर्ग हैं उन्होंने इसके प्रति नाराजगी जताई है। और ये कहा गया है, मायावती ने इसके बारे में कहा कि ये जो हमारे वर्ग को आपस में लड़ाने के लिए बांटने का काम किया है। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं और इस तरह की जानकारियाँ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।